जनता की चुप्पी ने नेताओं के छुड़ाए पसीने। देखे बीएसपी उम्मीदवार परवीण प्रकाश का इंटरव्यू। जय हिंद, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। खबर जनपद बलिया के बेलथा रोड से, जहां आज तीसरे फेज का मतदान उत्तर प्रदेश में हो रहा है। बलिया जिले में छठे चरण में 3 मार्च को मतदान होगा। बेलथा रोड 357 विधानसभा में अभी तक यह अनुमान लगाया जा रहा है कि बीजेपी सपा गठबंधन व बीएसपी में त्रिकोणीय मुकाबला है। इस चुनाव में मतदाताओं की चुप्पी ने प्रत्याशियों के पसीने छुड़ा दिए। अभी तक किसी को भी पूर्ण रूप से यह आभास नहीं हो पा रहा है कि जनता किसके पक्ष में मतदान करेगी और 10 तारीख को किसे विजेता बनाएगी। बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा ने परवीण प्रकाश को टिकट दिया है। परवीण प्रकाश से बेलथा रोड की जनता परिचित है। हो भी क्यों न, आखिर परवीण प्रकाश 2012 के विधानसभा चुनाव में सुबह सपा की टिकट पर बेलथा रोड से चुनाव जो लड़ चुके हैं। हालांकि अब परवीण प्रकाश जय सुहेलदेव के बजाय जय भीम के ध्वजवाहक बन चुके हैं। एक दिलचस्प बात यह भी है कि 2012 में छट्टू राम और परवीण प्रकाश आमने सामने थे। तब छट्टू राम बसपा से थे, इंजीनियर परवीण प्रकाश सुबह सपा से उम्मीदवार थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया चैनल। मैं हूं शब्बीर अहमद। इस समय मैं बेलथा रोड 357 विधानसभा में मौजूद हूं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो है बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी परवीण प्रकाश जी मौजूद है। बेलथा रोड में 3 पार्टियों में जो है त्रिकोणीय जो है संघर्ष दिख रहा है। आइए आज इस विषय में जो है बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह का उनका जो है प्रचार प्रसार जो है चल रहा है। सर, थोड़ा अपना परिचय देते हुए बताएं। नमस्कार, मैं प्रवीण प्रकाश बेलथा 357 बेलथा रोड का बहुजन समाज पार्टी का मैं अधिकृत प्रत्याशी हूँ। जिस तरह से जो है बहुजन समाज पार्टी से टिकट मिला, कार्यकर्ताओं में काफ़ी जो है जोश देखा जा रहा है। आप चूँकि चुनावी जो है समर में उतर चुके हैं, किस तरह से जनता का सहयोग आपको मिल रहा है? जनता का मुझे भरपूर समर्थन मिल रहा है, भरपूर सहयोग मिल रहा है और कार्यकर्ताओं में भी भरपूर जोश है और हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। ठीक है सर, सब चुनाव जीतने के लिए सभी लोग जो है लगे हुए हैं। तो आप पहले भी जो चुनाव लड़ चुके हैं 2012 में, उसका अनुभव जो है इस चुनाव में जो किस तरह से जो है आपको जो है काम आ रहा है? देखिए, हर एक चुनाव कोई न कोई अनुभव देके जाता है। 2012 में मैं इलेक्शन लड़ा था तो जनता के सहयोग से मैं 36,000 वोट पाया और वही 36,000 वोटों का जो पहाड़ है, आज वो मेरे लिए एक जन सैलाब उभर कर मेरे सामने आया है, जो मुझे समर्थन दे रहा है, ज़बरदस्त समर्थन दे रहा है। हर समाज का, हर वर्ग का मुझे समर्थन मिल रहा है। हमारे समाज में जो लोगों के ये भ्रांतियाँ थी कि हमारा समाज तितर बितर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा समाज का 1% वोट, हमारे समाज का 1% वोट इधर उधर नहीं जा रहा है। हमारा समाज मजबूती से मेरे साथ खड़ा है और यही वजह है कि और अन्य समाज के लोग हमसे जुड़ना चाह रहे हैं और जुड़ रहे हैं। ये कैसे कर सकते हैं सर, जबकि जो 4 प्रमुख दल हैं उसके जो चारों प्रत्याशी जो है आप ही के समाज से आते हैं? हाँ, प्रत्याशी जो हैं वो हमारे समाज से ज़रूर आते हैं, लेकिन वो इस मिट्टी के नहीं हैं, इस बेलथा रोड मिट्टी के नहीं हैं। वो कोई सिकंदरपुर से है, कोई आजमगढ़ से है, कोई गोरखपुर से है, कहाँ से है। और किसी से अगर कहा जाए तो किसी को उनका एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट एड्रेस नहीं पता है कि वो कहाँ के हैं। लेकिन मैं तो यहीं का रहने वाला हूँ। सबको पता है कि मेरा गांव उसकर है, उसकर गजियापुर का रहने वाला हूँ। इसी बेलथा रोड विधानसभा का मैं वासी हूँ। लेकिन सर, जो है आपके साथ तो एक और भ्रांतियाँ भी तो है कि पहला चुनाव आपने सुभाषपा के टिकट पर लड़ा, उसके बाद 2017 में जो है भाजपा से आप टिकट के दावेदार थे, टिकट नहीं मिला, चुनाव नहीं लड़े। इस बार भी जो है आप भाजपा से टिकट मांग रहे थे, वहाँ से टिकट नहीं मिला, तो भाजपा के उम्मीदवार, तो ये भी तो जनता देख रही होगी। जनता तो बहुत कुछ देख रही है जी। वो तो पार्टियां तो कहीं से भी कोई भाजपा सपा से ला के लड़ा देती है, सपा वाला बसपा को लड़ा देता है, तो फिर हम क्यों नहीं लड़ें? और मैं 10 साल जब क्षेत्र में रहा हूँ तो जो समाज के लिए मैं समर्पित हूँ, तो मैं समाज के लिए काम, मुझे क्यों नहीं अवसर मिलना चाहिए कि मैं यहाँ से लड़ूँ और जीतूँ, जीत के जाऊँ और समाज की सेवा करूँ। एकदम बेशक जो आपको अवसर मिलना चाहिए।
लेकिन जो पार्टी बीजेपी में आप थे, सुभाषपा में थे, अब भाजपा में आए हैं, तो इनके विचारधाराएं अलग हैं। किस तरह से जो है आप जो सामंजस्य बैठा पा रहे हैं? 2012 में जब मैं इलेक्शन लड़ा था सुभाषपा से, जी। उसके पहले मैं बसपा में ही था। वापस से मैं बसपा में आ गया हूँ, तो विचारधारा कहाँ से अलग हो? 10 साल का जो है गैप को कैसे आप पाट पा रहे हैं इस चुनाव में? 10 साल जो मैंने क्षेत्र में रहा है, जनता के बीच में रहा हूँ, उसी का लाभ मुझे मिल रहा है, जो समर्थन मुझे मिल रहा है आज। सर, जो है आप क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता की किन किन समस्याओं का जो है आपको सामना करना पड़ा है, ये बताएंगे? जनता बस ये चाह रही है कि प्रवीण प्रकाश विधायक बन जाए, ताकि इस क्षेत्र का विकास हो। विगत 10 सालों में 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार होती है, उसका विधायक होता है। 2017 में भाजपा की सरकार होती है, उसका विधायक होता है। लेकिन इन 10 सालों में अगर विकास के नाम पे देखा जाए तो यहाँ कुछ भी काम नहीं हुआ। सड़कों की बात करूँ तो जो सड़कें 2012 से पहले बनी हुई थी, चुनाव से पहले जो बनी हुई थी, वही सड़कें आज भी बनी हुई हैं। और जो मेन सड़कों से जो गांव को लिंक रोड हैं, जो उस समय जर्जर व्यवस्था थी, उस समय तो फिर भी ठीक थी, लेकिन इधर विगत 10 सालों में और ख़राब होती गई, इतनी ख़राब हो गई कि उस पर ना कोई काम हुआ, ना कोई उस पर सुधार हुआ। वो अब चुनाव आया है तो काम चुनाव को दिखाने के लिए कि हाँ काम शुरू करा दो। जैसे कि बीजेपी के प्रत्याशी जो हैं, उनका कहना है साफ तौर से वो आपको जो है एक भगोड़ा प्रत्याशी मान रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? भगोड़ा तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि बीजेपी के आदरणीय उनका कहना है कि ब्लॉक प्रमुख के चुनाव लड़ने जा रहे थे आप, उसमें भी जो है वो देखिए, वो मेरा अपना पर्सपेक्टिव है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आदरणीय जो प्रत्याशी महोदय हैं, उनकी आदत है कि किसी को भी कुछ भी बोल देना, आप शब्द बोल देना, उल्टा सीधा बोल देना। और कौन भगोड़ा है और कौन यहाँ का है, वो तो जब 10 मार्च को बूथ खुलेगा तो पता चल जाएगा कि कौन बलिया चला गया और कौन आजमगढ़ चला गया। तो जनता बता देगी कि कौन भगोड़ा। पार्टी के जो है प्रत्याशी प्रवीण प्रकाश को जो आप सुन रहे थे, उनका कहना है कि जो है 2012 से पहले जो है मैं बीएसपी का ही एक कैडर रह चुका हूं, फिर से जो है मैंने वापसी की है और जनता का उनको भरपूर सहयोग मिल रहा है। अब देखना होगा कि आगामी 10 मार्च को जो है इनको जनता जो है कितने मतों से जिताती है। भारत मीडिया के लिए एस अहमद के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। आप देखते रहें। सुबह सपा बसपा सपा भाजपा इधर से उधर जाने की यह घोर राजनीतिक बदलाव की बात से कंफ्यूज नहीं होना है। बस इतना ध्यान रखना है कि नेता समानता में विश्वास रखते हैं, उनके लिए तो हर पार्टी समान है, वो कहीं भी कभी भी जा सकते हैं। आप जनता भले नेताओं के नाम पर सिर फुटौल करते रहें। भारत मीडिया के लिए बलिया से एस अहमद के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट।